तो हम देखते हैं कि एक तरफ गोकू और इज़ानागी एक अलग डायमेंशन के अंदर जा चुके होते हैं, लेकिन उसी की दूसरी ओर ओरायन और वो बाकी सभी उस ओमनीपोटेंट के सामने खड़े होते हैं। लेकिन वो ओमनीपोटेंट ज़ाराकी को बाहर निकालने के बारे में सोचने लगता है, जो सुनते हुए याहिको कहता है, क्या कह रहे हो तुम? वाकई में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम ज़ाराकी को बाहर निकालोगे या फिर नहीं। भूलो मत, हमने तुम्हारे लिए बीते हुए समय पर क्या कुछ किया है। तभी डेकर भी कहता है, वो एनर्जी जो तुम्हारे पास है, जो हम डीमन वर्स से अपनी जान में खेलकर तुम्हारे लिए लेकर आए थे, उसे भूल तो नहीं गए? ओज़मा तभी कहता है, जरा रुको, तुम लोग उनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, बेवकूफी मत करो। जिसकी ऊपर तभी ओरायन कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम शांत खड़ा होता है। और तभी वो ओमनीपोटेंट उठता है और कहता है, क्या कहा तुम लोगों ने? जरा दोबारा से कहोगे? जो सुनते हुए याहिको कहता है, मैंने कहा तुम्हें ज़ाराकी को इस ट्रायंगल सील से आजाद करना होगा, समझे? पर तभी हम देखते हैं कि वो ओमनीपोटेंट याहिको की तरफ अपना एक हाथ आगे करता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी में आ जाते हैं, लेकिन याहिको एक ही जगह पर खड़ा रहता है और वो बस उस ओमनीपोटेंट को देखता रहता है। लेकिन अचानक से याहिको उस ओमनीपोटेंट की तरफ खिंचा चले जाता है और वो ओमनीपोटेंट उसी हाथ से याहिको की गर्दन को जकड़ लेता है और याहिको के ऊपर अपना एक छोटा सा वार करता है, जिससे याहिको उन सभी से काफी पीछे जाकर गिरता है और उस ओमनीपोटेंट के एक ही वार से याहिको जख्मी हो जाता है। ये देखकर डेकर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तुमने ये क्या किया? लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो ओमनीपोटेंट डेकर के सामने होता है और वो डेकर को भी पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ओरायन उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर ओज़मा काफी ज्यादा घबरा जाता है, यहां तक कि वो ओमनीपोटेंट भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी ओरायन कहता है, मैंने इन सभी से ये पहले ही बोला था कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे और हमारा यहां पर आने का फैसला गलत होगा। जिसके ऊपर वो ओमनीपोटेंट तभी उसी हाथ की मदद से ओरायन को जोरों का हिट करता है, जिससे ओरायन उस ओमनी पैलेस पे काफी जोरों से जाकर टकरता है
लेकिन गिरते साथ ही ओरायन अपने आप को संभाल लेता है और तभी वो ओमनीपोटेंट कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे जैसी घटिया प्रजाति मुझे हाथ लगाएगी। सायन, दूर रहो मुझसे। ये कहने के बाद वो अपनी जगह पर जाकर दोबारा से बैठ जाता है और कहता है, ये पहली और आखिरी चेतावनी है तुम सभी के लिए। ना ही तुम मेरे सामने अपनी आवाज को ऊंचा करोगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करोगे। मैंने कहा ना, सोचने दो मुझे। और तभी हम देखते हैं कि याहिको भी दोबारा से उठता है और वो कहता है, ओरायन, शायद तुम एकदम सही कह रहे थे, हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर ओरायन मुस्कुराता है और वो याहिको के साथ में आकर खड़ा हो जाता है। और तभी वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, तो क्या तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो सायन? जिसके ऊपर ओरायन कहता है, हमने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन तभी याहिको कहता है, लेकिन शायद तुम हमसे डर रहे हो कि कहीं हम तुम्हारे विरुद्ध ना हो जाएं। जो सुनते हुए वो ओमनीपोटेंट हंसने लग जाता है और कहता है, मैं और तुमसे डरूंगा? तुम सायन मजाक अच्छा कर लेते हो, तो चलो डरा के दिखाओ मुझे। और अगर तुम लोगों ने मुझे डरा दिया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस ट्रायंगल सील को तोड़ दूंगा और ज़ाराकी को आजाद भी करूंगा। जो सुनकर तभी याहिको अपनी ताकतों को बढ़ाने लगता है। ओरायन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। डेकर भी उन दोनों के साथ में आकर खड़ा हो जाता है। जो सभी देखते हुए ओज़मा डरते हुए कहता है, हे, क्या कर रहे हो तुम तीनों? मजाक मत करो। तुम भूल तो नहीं रहे कि ये कोई ओमनी किंग या फिर सुप्रीम ओमनी गॉड नहीं, ये एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। लेकिन तभी ओरायन कहता है, डरपोक एंजल, पीछे हट जाओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लड़ाई के दौरान तुम ही खत्म हो जाओ। लेकिन तभी वो सुप्रीम ओमनीपोटेंट ओज़मा को देखते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा। तुम भी एक ओमनीपोटेंट के काफी नजदीक हो। तुम्हारे बारे में मुझे काफी कुछ जानना है। और हां, ये लड़ाई नहीं है, ये तो एक खेल है। तुम तीनों सायन की मौत का खेल। जो सुनते हुए डेकर, याहिको और ओरायन बिल्कुल भी नहीं घबराते। वो तीनों सायन अपनी पावर को बढ़ाते हैं
उसी के बाद उधर हम सभी गोकू और इज़ानागी को देखते हैं। वो दोनों ही एक डायमेंशन के अंदर होते हैं और तभी गोकू इज़ानागी से कहता है, इज़ानागी, इस डायमेंशन के अंदर मुझे काफी भारी सा महसूस हो रहा है। क्या तुम्हें भी लगता है कि यहां की ग्रेविटी काफी ज्यादा है? जिसकी ऊपर तभी इज़ानागी भी कहता है, सही कह रहे हो तुम गोकू, यहां का वातावरण आम डायमेंशन और यूनिवर्स से काफी अलग है, क्योंकि ये डायमेंशन खुद उस ओमनीपोटेंट ने बनाया था। काफी सारे लोग और खास करके कुछ महान साइंस यहां पर आकर अपनी ट्रेनिंग को भी किया करते थे ताकि उनकी ताकत बढ़े। लेकिन धीरे धीरे जब सभी को मालूम चलने लगा कि ये डायमेंशन किसके द्वारा क्रिएट किया है और उनकी एनर्जी भी यहीं पर है, तब से इस डायमेंशन को सिर्फ और सिर्फ ओमनी गॉड्स के लिए छोड़ दिया गया और बाकी मोर्टल प्रजाति का यहां पर आना बंद हो गया। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, ठीक है, तो बताओ वो एनर्जी हमें कहां पर मिलेगी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी यहां पर महसूस नहीं हो रहा। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, बस आगे आगे चलते रहो, कुछ ही समय पर तुम्हें सब कुछ महसूस होगा। ये बोलने के बाद इज़ानागी और गोकू आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर ही कोई पीछे से नजर रखता है और वो कहता है, बेवकूफ हमेशा बेवकूफ ही रहेंगे। और जैसे ही गोकू और इज़ानागी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन दोनों से ही काफी ताकतवर हमला आकर टकराता है, जिन्हें गोकू अपने सामने से रोक लेता है। लेकिन फिर भी वो काफी पीछे जाकर गिरता है। इज़ानागी भी काफी दूर जाके गिरता है। वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर भला ये क्या था इज़ानागी? पर जैसे ही इज़ानागी उठता है, इज़ानागी से एक काफी ताकतवर की ब्लास्ट टकराता है, जिससे इज़ानागी पीछे जाकर गिरता है। गोकू ये देखकर हैरानी के साथ इज़ानागी की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी गोकू के नीचे से उससे एक हमला आकर टकराता है, जिसके लिए गोकू बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और गोकू हवा में जाकर गिरता है। और तभी गोकू कहता है, क्या है ये? यहां चारों ओर से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं इज़ानागी, यहां तक कि नीचे से भी। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये डायमेंशन काफी अजीब है, चारों तरफ खतरा है गोकू, तो इसीलिए एक साथ में रहो। हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा, वरना हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये सब सुन के गोकू अपने चारों ओर देखता है और एकदम शांत रहता है।